हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कल मार्केट ओपन होने के बाद कुछ अपडेट के चलते फोकस में रहने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीगेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी के होली ओन सब्सिडरी कंपनी सीगेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 603 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसी अपडेट के चलते सीगेल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं ड्रेडगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO दिवाकर इन्होंने कहा है कि कंपनी का प्लान है आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में अपनी टॉप लाइन यानी कि सेल्स 3000 करोड़ रुपए तक की करने की, और इसी अपडेट के चलते ड्रेडगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं मैक्स इस्टेट लिमिटेड के बारे में, जो एक रियल्टी कंपनी है। तो दोस्तों, इस कंपनी ने लॉन्च किया है इस्टेट 105, जो एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है नोएडा में सेक्टर 105 में। और दोस्तों, इसका फर्स्ट फेज एस्टिमेट ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू मानी जा रही है लगभग 3000 करोड़ रुपए की, और इसी अपडेट के चलते मैक्स इस्टेट लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी थाईलैंड के रेस्टोरेंट्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में 347 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। और दोस्तों, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी ऑपरेट करती है 274 KFC रेस्टोरेंट इन द कंट्री, और इसी अपडेट के चलते दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं सोना BLW प्रिसीशन फॉर्गन्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सोना BLW प्रिसीशन फॉर्गन्स लिमिटेड ये कंपनी अपनी गियर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 62 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे 4.1 मिलियन गियर्स ऐड होंगी, और इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 64.1 मिलियन की। और दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि ये जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीट होगा फाइनेंशियल ईयर 2028 तक, और इसी अपडेट के चलते सोना BLW प्रिसीशन फॉर्गन्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अशोक लीलैंड लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी अपने UK यूनिट ऑप्टेयर में 375 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे कंपनी का जो हिस्सेदारी है वो इसमें बढ़कर हो जाएंगी 93.28%, और इसी अपडेट के चलते अशोक लीलैंड लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने फॉर्मूला E के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है, किस लिए टू लॉन्च एन AI पावर्ड रेस सेंटर, जिसका एम यानी कि उद्देश्य है डिलीवरिंग रियल टाइम इनसाइड एंड अ मोर इमर्सिव फैन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग रेसेस, और इसी अपडेट के चलते इन्फोसिस लिमिटेड ये दिग्गज IT कंपनी भी कल मार्केट ओपन होने के बाद इसी अपडेट के चलते फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा कैपिटल लिमिटेड इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट रिसीव हुआ ही 413 करोड़ रुपए का, और इसी अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में रहने वाली है कल मार्केट ओपन होने के बाद। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड
इस कंपनी ने घोषणा की कि यह कंपनी अपने इंटरनल कंबशन इंजन पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो के जो प्राइजेज है वो 0.5% से इंक्रीज करने वाले हैं और ये प्राइजेज इफेक्टिव यानी कि लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से। और दोस्तों ये किस वजह से इंक्रीज कर रही है उसका रीज़न भी इन्होंने बताया है कि इनपुट कॉस्ट जो बड़ी है उसी के चलते कंपनी अपने व्हीकल के प्राइजेज बढ़ा रही है। और इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।